हर रात कोई कहानी जिंदा होती है। क्या आप तैयार हैं? फियरफुल नाइट। रात के तकरीबन 2:30 बजे शहराए फैसल की सुनसान सड़क पर चलती हुई कब के रियर व्यू मिरर में उसकी आंखें नजर आई, बिल्कुल साकित, जैसे पलक झपकना भूल चुकी हो। जाहिद ने फौरन नजर हटा ली, मगर दिल की धड़कन तेज हो गई। गाड़ी के अंदर अजीब सी ठंडक फैल रही थी। हालांकि AC बैंड था। बाहर बारिश के बाद कराची की सड़कें खाली पड़ी थी और स्ट्रीट लाइट्स की हल्की रोशनी गीली सड़क पर फैल रही थी। जाहिद ने कुछ देर पहले गुलशन से डिफेंस जाने के लिए जल्दी में कब बुक की थी। ऑफिस से देर हो चुकी थी और बारिश के बाद शहर जैसे सो गया था। मोबाइल ऐप पर ड्राइवर का नाम नॉमन दिख रहा था और प्रोफाइल फोटो में हल्की सी मुस्कुराहट वाला चेहरा नजर आ रहा था। गाड़ी वक्त पर आ गई थी, मगर अजीब बात यह थी कि ड्राइवर ने कुछ नहीं कहा। बस दरवाजा खुलते ही गाड़ी खामोशी से चलाना शुरू कर दी। हर थोड़ी देर बाद जाहिद को महसूस होता कि गाड़ी के अंदर टेम्परेचर कम हो रहा है। शीशों पर हल्की नमी जम रही थी, जैसे समंदर की हवा अंदर आ गई हो। उसने मोबाइल निकाला तो ऐप खुली हुई थी और लोकेशन कोरंगी रोड की तरफ बढ़ रही थी। मगर अचानक उसकी नजर ड्राइवर की प्रोफाइल पर पड़ी। उसके नीचे एक लाल नोटिफिकेशन चमक रहा था। नोटिफिकेशन में लिखा था, यह ड्राइवर इस वक्त अवेलेबल नहीं है। जाहिद का दिल एक लम्हे के लिए रुक सा गया। उसने दोबारा ऐप रिफ्रेश की। इस बार ड्राइवर की तस्वीर गायब थी और उसकी जगह एक न्यूज़ क्लिप दिख रही थी। कुछ दिन पहले कोरंगी क्रॉसिंग के पास एक कब ड्राइवर ट्रक से टकरा कर मर गया था। नाम नॉमन। गाड़ी इसी रफ्तार से चलती रही, मगर रियर व्यू मिरर में नजर आने वाली आंखें अब ज्यादा वाज़ेह थी। चेहरा वैसा ही था जैसा प्रोफाइल में था, मगर ज्यादा बेजहां। उसके हाथ स्टीयरिंग पर मजबूती से जामे हुए थे, जैसे वो किसी फिक्स्ड रास्ते से हट नहीं सकता। जाहिद ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर लॉक खुद ही बैंड हो चुका था। मोबाइल का सिग्नल भी अचानक गायब हो गया। इसी लम्हे गाड़ी के अंदर FM रेडियो खुद ही ऑन हो गया और एक टूटी फूटी आवाज उभरने लगी, बार बार एक ही जगह का नाम दोहराती हुई, कोरंगी क्रॉसिंग। अचानक गाड़ी रुक गई। सड़क के किनारे वही टूटा हुआ गार्ड रेल नजर आ रहा था, जिसकी तस्वीर जाहिद ने खबर में देखी थी। ड्राइवर ने इस बार मिरर में सीधा देखा। अगली सुबह ऐप की राइड हिस्ट्री में जाहिद की कोई ट्रिप दर्ज नहीं थी, सिर्फ एक नोटिफिकेशन था, आपकी राइड कामयाबी से मुकम्मल हो गई है। और ड्राइवर का नाम अब भी वही था, नॉमन। स्टेटस डिसीज्ड। जंगल के आइन बीच जब अंधेरा हद से ज्यादा गहरा हो चुका था, अचानक रखी हुई कार के पीछे से हंसी सुनाई दी। यह हंसी आम नहीं थी, न ही किसी खुशी की आवाज लगती थी। इसमें एक अजीब सा खंचाव था, जैसे कोई चीज बरसों से उसी लम्हे का इंतजार कर रही हो। उसी पल कार की हेडलाइट्स एक बार झपके और फिर सब कुछ साकत हो गया। कार के अंदर सिर्फ 2 लोग थे, फिराज और उसकी बीवी आयशा। शहर से वापस आते हुए उन्होंने ये जंगली रास्ता इसलिए चुना था कि सफर जल्दी खत्म हो जाए। रात गुजर चुकी थी और सड़क के दोनों तरफ खड़े दरख्त अंधेरे में लंबे साए बनाए खामोश खड़े थे। इंजन बंद होते ही फिराज के सीने में अजीब सा दबाव पैदा हुआ और आयशा के हाथ बेअख्तियार कांपने लगे। जंगल की फजा बोझल थी। कहीं दूर पते हिलने की आवाज आती तो कहीं किसी नामालूम जानवर की मध्यम सी आहट। हवा में नमी और सड़ी हुई मिट्टी की बू खली हुई थी। तब वही हंसी दोबारा सुनाई दी, इस बार ज्यादा करीब, जैसे कार के बिल्कुल पीछे कोई खड़ा हो। आयशा की गर्दन अकड़ गई और उसकी नजरें सामने के शीशे पर जम गई, जहां अंधेरे के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा था। फराज को अचानक एक पुरानी बात याद आई। परसों पहले किसी ने उसे बताया था कि इस जंगल में रात के वक्त जो गाड़ी रुक जाए वो अकेली नहीं रहती। कहा जाता था
कि यह जगह कमजोर लम्हों में इंसान को परखती है। फिराज ने इस वक्त इस बात को नजरअंदाज कर दिया था, मगर अब वही ख्याल इसके जहन में बार बार गूंज रहा था। कार के शीशों पर ओस जमना शुरू हो गई। अंदर का दर्जा हरारत जैसे अचानक गिर गया हो। आयशा को अपना अक्स शीशे में गैर मानस लगने लगा, जैसे वो वे वहीं मौजूद ना हो। फिर तीसरी बार हिंसी सुनाई दी, अब पीछे से नहीं बल्कि कार के अंदर सेटों के बीच से। वो हंसी इस कदर करीब थी कि दिल की धड़कनों से टकरा रही थी। फिराज ने महसूस किया कि मसला किसी वजूद का नहीं बल्कि इस लम्हे का है, जैसे कार का रख जाना ही किसी चीज को दावत दे चुका हो। अचानक इंजन खुद ब खुद स्टार्ट हो गया। रेडियो एक लम्हे के लिए ऑन हुआ और फौरन बंद हो गया, जैसे किसी ने अपनी मौजूदगी का इशारा देकर खामोशी अख्तियार कर ली हो। फराज ने बगैर पीछे देखे गाड़ी आगे बढ़ा दी। जंगल आहिस्ता आहिस्ता पीछे रह गया और कुछ देर बाद शहर की मध्यम रोशनियां नजर आने लगे। आयशा की सांसें नॉर्मल होने लगे और दोनों ने सुख का सांस लिया। लेकिन अगली सुबह जब फिराज ने कार धोई तो उसने पिछले बम्पर के नीचे कीचड़ में नन्हे पैरों के निशान देखे। ऐसे निशान जो जंगल से नहीं बल्कि कार के अंदर से निकल कर बाहर गए थे। हवेली की सीढ़ियों पर अंधेरा इतना गहरा था कि टार्च की रोशनी भी वहां जाकर जैसे थक जाती थी। सीढ़ियों के बीच पुरानी लकड़ी के दरमियान खून अभी गर्म था। वो आहिस्ता आहिस्ता बह रहा था, जैसे अभी कुछ लम्हे पहले ही किसी ने वहां आखिरी सांस ली हो। राहुल इसी खून के पास खड़ा था, सांसें तेज, दिल बेकाबू और दिमाग आहिस्ता आहिस्ता खाली होता जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो यहां तक कैसे पहुंचा। कुछ घंटे पहले तक राहुल एक आम रियल एस्टेट सर्वेयर था, जो शहर से बाहर उस पुरानी हवेली का मुआयना करने आया था। सरकारी कागजों में लिखा था कि यह हवेली पिछले 30 सालों से बंद थी। लोग कहते थे कि यहां अजीब आवाजें आती हैं, लेकिन राहुल ने उन बातों को सिर्फ गांव वालों का डर समझकर नजरअंदाज कर दिया। उसके साथ सिर्फ एक और शख्स था, समीर, उसका जूनियर, जो हर वक्त निरूस रहता था। जैसे ही दोनों हवेली के अंदर दाखिल हुए, हवा का दर्जा हरारत अचानक गिर गया। दीवारों पर लटकी पुरानी तस्वीरें, जिनके चेहरे धुंधले हो चुके थे, जैसे उन दोनों को देख रही हूं। हर कदम पर लकड़ी चरचराती थी और हर आवाज राहुल के दिमाग में गूंज बनकर रह जाती थी। तभी ऊपर से सीढ़ियों पर चलने की हल्की सी आवाज आई, हालांकि वहां कोई होना नहीं चाहिए था। समीर आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगा। उसकी बॉडी लैंग्वेज से साफ था कि वो कुछ महसूस कर रहा है जो दिखाई नहीं दे रहा। हवेली के बीच वाले हिस्से में पहुंचकर टार्च ने काम करना बंद कर दिया। अंधेरे में सिर्फ सांसों की आवाज थी और फिर अचानक एक तेज धड़ाम की आवाज आई, जैसे कोई सीढ़ियों से गिर पड़ा हो। जब राहुल ने दोबारा टार्च जलाई, समीर वहां नहीं था। सीढ़ियों की तरफ बढ़ते ही उसकी नजर खून पर पड़ी, बिल्कुल ताजा खून सीढ़ियों से नीचे आ रहा था और उसके बीच समीर का फोन पड़ा था, टूटा हुआ, जैसे गिरते वक्त हाथ से छूट गया हो। हवेली के अंदर अब कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ एक दुबी हुई भारी मौजूदगी महसूस हो रही थी। राहुल जैसे ही पीछे मुड़ने लगा, उसे एहसास हुआ कि सीढ़ियों पर जो खून है वो सिर्फ समीर का नहीं लग रहा। दीवारों पर पुराने निशान उभरने लगे, जैसे किसी ने उन पर पहले भी खून से हाथ फेरा हो। तब राहुल को समझ आया कि ये हवेली लोगों को नहीं मारती, बल्कि उन्हें अपना हिस्सा बना लेती है। अगली सुबह जब पुलिस वहां पहुंची, हवेली फिर से बंद थी। अंदर कोई लाश नहीं मिली। सीढ़ियां साफ थी, सिर्फ एक चीज मुख्तलिफ थी, दीवार पर एक नया निशान, जैसे किसी ने भागने की कोशिश की हो, और खून अब भी हल्का सा गर्म महसूस हो रहा था। सिर्फ वो लोग सब्सक्राइब करेंगे जो डरते नहीं।